कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती, बुरा है, कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करता है। दूसरे को क्या करने की कोशिश करिएगा तो संस्कृति जिंदा नहीं रहेगा। बहिष्कार होगा, स्वीकार होगा, विचार होगा, सुरक्षित, क्या होगा? बहिष्कार। ठीक है, क्या होगा? बहिष्कार। बहिष्कार मतलब विरोध करना, बहिष्कार मतलब विरोध करना। वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? वर्ण को उच्चारण किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों को उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। भ का उच्चारण स्थान कहाँ है? ओठ से। देखिए भ ओठ से बोलते भ ओठ से बुला रहा है नहीं, तो भ कहाँ से बुलाता है? ओठ से, यानी ओठ से। भ कहाँ से बोलते हैं? ओठ से। ल कौन व्यंजन है? बोल रहा है ल कौन व्यंजन है? उसमें व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थल व्यंजन या महाप्राण व्यंजन? क्या है? अंतस्थल व्यंजन। ल है अंतस्थल व्यंजन। किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? बोला किसका अंतिम ध्वनि, अंतिम में बोलेगा तो क्या? स्वर है। यानी इसमें किसमें अंतिम में स्वर है? बद्धाक्षर की, युगलम की, समृद्ध की या मुक्ताक्षर की? किसका है? मुक्ताक्षर की। किसका है? मुक्ताक्षर की। चलिए आगे बढ़े। चलिए, महास्य शब्द का संधि विच्छेद क्या हो गए? महास्य शब्द का संधि विच्छेद करना है। महास्य शब्द को क्या करना है? संधि विच्छेद। तब महा प्लस हास्य होगा, म प्लस हास्य होगा, महास्य या प्लस महा प्लस यस, क्या होगा? ये ना महा प्लस अस। महास्य का संधि विच्छेद क्या होगा? महा प्लस अस। यानी महा प्लस हास्य का जोड़ेगा तो क्या बन जाएगा? महास्य। एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं? बोला एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं? दीर्घ, ह्रस्वर, ह्रस्वर, दीर्घ स्वर या संयुक्त? क्या कहते हैं? ह्रस्वर। क्या कहते हैं? ह्रस्वर। छत्रज्ञ क्या है? छत्रज्ञ कौन व्यंजन है? छत्रज्ञ कौन व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थल व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या उसमें व्यंजन? क्या है? संयुक्त व्यंजन। छत्रज्ञ क्या है? संयुक्त व्यंजन। छत्रज्ञ क्या है? संयुक्त व्यंजन। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध कौन लिखा हुआ है? कवित्री, ऊंचाई, अंतराक्षरी या चाह दीवारी? क्या लिखा हुआ है? चाह दीवारी। ये क्या है? शुद्ध लिखा हुआ है। ये कैसा लिखा हुआ है? शुद्ध लिखल है। निम्नलिखित में विराम चिन्ह का विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन है? विस्मयादि बोधक बताइए कौन चिन्ह है? कौन? फर्स्ट ना। ऐसे दे के नीचे को बिंदु दीजिए तो विस्मयादि बोधक होता है। ठीक है, ऊपर लाइन दे के नीचे बिंदु देते तो क्या होता है? विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। ठीक है। इन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? एक ही व्यक्ति या की बोध हो तो क्या कहते हैं? व्यक्ति। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक? क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी एक जैसे मैंने पंकज, तो मेरे बारे में बात हो रहा है, तो किसी एक व्यक्ति वस्तु के बारे में बात हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, एक के बारे में तो क्या होगा? बोला सुनो, पहले क्वेश्चन देखो फिर से। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक से। या जैसे कलम बोले तो पूरा जाति का पता चले, नदी बोले तो पूरा नदी का पता चला, लड़का बोले तो पूरा लड़का का पता चला, लड़की बोले पूरा जाति का पता चल रहा है ना, तो उसको क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। जिस वाक्य में एक क्रिया होता है, बोला जिस वाक्य में एगो क्रिया होता है और एक कर्ता होता है, एगो क्रिया होता है, एगो कर्ता होता है, उसे कौन वाक्य कहते हैं? यानी एक क्रिया रहेगा, एगो कर्ता रहेगा, उसको कौन वाक्य कहेंगे? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? सरल वाक्य है ना। सरल वाक्य जिसमें एक क्रिया और एक कर्ता रहे उसको क्या कहेंगे? सरल वाक्य। ठीक है, क्या कहेंगे? सरल वाक्य। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य कौन है? बड़ा शुद्ध वाक्य कौन है? पढ़िए, बताइए। शुद्ध, किसी आदमी को भेज दो, यह कहना आपकी भूल है, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, चरखा
कताना चाहिए। क्या होगा? किसी आदमी को भेज दो। किसी आदमी को भेज दो। ये शुद्ध लिखा हुआ वाक्य है, बाकी शुद्ध लिखा हुआ नहीं है। इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? इच्छा का पर्यायवाची क्या होगा? अर्ची, अभिलाषा, अगाध या अतुल्य। तो क्या होगा? अभिलाषा। इच्छा का पर्यायवाची क्या होता है? अभिलाषा। इच्छा का पर्यायवाची अभिलाषा। ठीक है। आधुनिक शब्द का विलोम क्या होता है? बुरा, आधुनिक शब्द का विलोम क्या होता है? आधुनिक मतलब होता है अभी, और प्राचीन मतलब पुराना, बाद वाला। तो आधुनिक का पुराने समय का बात होगा, तो इसमें क्या होगा? प्राचीन। तो आधुनिक शब्द का उल्टा क्या होगा? प्राचीन। और प्राचीन का उल्टा पूछे तो आधुनिक। ठीक है। आधुनिक का उल्टा पूछे तो प्राचीन, प्राचीन का उल्टा पूछे तो आधुनिक। स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? बुरा, स्वेद से उत्पन्न होने वाला एक शब्द को क्या कहते हैं? शाक्त, सर्वज्ञ, स्वार्थी या स्वदज। क्या कहते हैं? स्वेद ना, स्वेद ना, ये ना स्वेदज कहते हैं। स्वेद से उत्पन्न होने वाला शब्द को क्या कहते हैं? स्वेदज। ठीक है। चलिए, अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बुरा, अपना किया पाना क्या है? अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ क्या है? कर्म का फल भोगना, शर्मिंदा होना, स्वच्छ रहना या विध्वंस आना। क्या होगा? या न कहे अपना किया पान, नहीं बोला जैसे किया था उसे पा रहा है, तो ही बोला अपना किया, तो अपने कर्म का फल पाना, यानी जैसा कर्म करिएगा वैसा ही फल में। अभी पढ़िएगा ना, रिजल्ट के समय कहिएगा कि हमको अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, तो आप कर्म नहीं करिएगा, फल का चिंता करिएगा। अभी आपको मेहनत करने का, एकदम जोरों शोर से मेहनत करिए। 2 महीना शेष बचा है, एकदम मन से पढ़ लीजिए। ठीक, क्या चीज? मेहनत करिएगा तभी फल का चिंता करिए। पेड़ लगाए ही नहीं तो फल का चिंता क्यों करेंगे? तो पहले तो पेड़ लगाइए तभी ये फल होगा। ठीक है, वही। आइए, विधवा शब्द का विलोम। विधवा, विधवा है तो विधवा का, विधवा शब्द का वियोग, सधवा, विपत्ति या विशिष्ट। विलोम क्या होगा? सधवा। यदि औरत का पति मर रहा था तो उसको विधवा कहते हैं। यदि कोई मर्दाना की पत्नी मर गया तो उसको क्या कहेंगे? सधवा। ठीक है, सधवा कहते हैं। रात शब्द का, रात शब्द का पर्यायवाची, रात शब्द का पर्यायवाची गिरा, तपस, रजनी या लंबीच। क्या होगा? रजनी। ठीक है, रात शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? रजनी। बिना अंकुश का के लिए एक शब्द बताइए। बोला बिना अंकुश का, इसके लिए एक शब्द बताइए। झूठा, विज्ञासु, विक्रेता या निरकुश। क्या होगा? निरंकुश, निरंकुश, निरंकुश। यानी बिना अंकुश का क्या होगा? निरंकुश। बिना अंकुश यानी कौन रोक ठोक नहीं करता, उसको क्या कह सकते हैं? निरंकुश। फूक, फूक फूक कर, क्या है? फूक फूक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? बुरा कि फूक फूक कर पैर रखने का मुहावरा का अर्थ क्या है? सोच विचार कर काम करना, धीरे धीरे चलना, डर कर काम करना या पैर रखना फूक कर। सोच न कहते हैं फूक फूक कर लात रखना, यानी सोच विचार करके ही कुछ करना, सोचे बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना चाहिए, तो उसी को कहेंगे फूक फूक कर कदम रखना। परिवार शब्द का विशेषण क्या होगा? परिवार का विशेषण बताइए। पारिवारिक, पारिवारिक, ये ना पारिवारिक। ठीक है, परिवार का क्या होगा? पारिवारिक। क्रिया का मूल क्या है? काल, वचन, धातु या कारक। क्रिया का मूल क्या है? क्या होगा? धातु ना, धातु होगा। देखिए, क्रिया का मूल क्या है? धातु। शिवम आ रहा होगा, क्या है? शिवम आ रहा होगा। किस काल का उदाहरण है? बुरा, शिवम आ रहा होगा। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल या इनमें से कोई नहीं। कौन होगा? वर्तमान काल। बुरा, शिवम आ रहा होगा यानी अभी ना बोले क्या आ रहा है, तो कौन हो गया? वर्तमान काल।
चलिए, इसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं? बोल रहा है जिसका कर्म हो या उसके साथ कर्म की संभावना है उसको क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया या द्वि कर्म। क्या होगा? सकर्मक क्रिया। यानी जिसके साथ कर्म हो या कर्म रहने की संभावना है, जिसके साथ कर्म हो या कर्म रहने की संभावना हो उसको क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। ठीक है। क्या खाया? क्वेश्चन क्या है? क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है? क्या खाया? सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अकर्मक क्रिया या द्विकर्म। क्या होगा? सकर्मक क्रिया। सक्रम बोला ना, क्या खाया तो क्या है? सकर्मक क्रिया। भीमराव अंबेडकर का चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बोल रहा है कि भीमराव अंबेडकर का चिंतक और रचना यानी चिंता करते थे भीमराव अंबेडकर के लिए, तो व्यक्ति कौन है? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से सभी, इनमें से सभी चिंता करते थे भीमराव अंबेडकर के लिए। हु आर शुद्राज? क्या है? हु आर शुद्राज किसकी रचना है? ये लिखे कौन है? भीमराव अंबेडकर, अमरकांत, महात्मा गांधी या यतीन्द्र मिश्रा। कौन लिखा? भीमराव अंबेडकर। लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या है? नलिनी बिलोचन शर्मा का मम्मी का नाम क्या है? रत्नावली शर्मा। क्या नाम था? रत्नावली शर्मा। नलिनी बिलोचन शर्मा का मम्मी के नाम रत्नावली शर्मा। क्या है? रत्नावली शर्मा। कोई दिक्कत? चलिए आगे। सेन साहब की लड़की कैसी थी? सुशील ना। सेन साहब के क्या बेटी थी? 5। नाम क्या है? आरती, आलो, सुफालो और आरती, रजनी, सीमा, आलो, सुफाली। ठीक है। चलो, मदन किसका बेटा था? मदन किसका बेटा था? गिरधर का ना। तो कहानी का हो गया द इन। ठीक है। तो एश्योर की कल आप लोग याद करके आइएगा। ठीक है। अभी आप लोग क्या करिए, बाहर निकलिए और लाइन लगाइए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।